अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दाल और करेले की रेसिपी सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में भुने हुए दाल करेले की रेसिपी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो दाल है वो ड्राई हो जाती है, हमारे करेले करेले बनते हैं। तो इस रेसिपी के बाद आपके सारे मसले हल होने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आधा किलो मैंने करेले लेके तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। बीज थोड़े मोटे थे इनके, यानी कि पके हुए थे, मैंने निकाल दिए हैं। अगर बीज इनके अंदर सॉफ्ट हो, नरम हो, तो आप लोगों ने नहीं निकालने, उसके अंदर ही रहने दें, क्योंकि उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कुछ करेले थे उसके अंदर मैंने रहने दिए, नरम थे। तो 1 खाने का चम्मच भर के नमक डालेंगे इनके ऊपर, इनको मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे। मिक्स करके छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। जो कड़वा पानी है इनका बिल्कुल वो स्टेन हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। तो ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, पानी जो है इनका सेपरेट हो गया है। ये देखिए कितना सारा पानी जो है वो निकला है। तो अब मैं इसके अंदर पानी डाल के मज़ीद 1 से 2 पानी से वॉश कर लूँगी। अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश कर लिया है तो अब क्या करेंगे, एक मलमल का कपड़ा लेंगे, कोई सा भी आप लोग ले लें। तो उसके अंदर डाल के हमने हाथों की मदद से पूरे ज़ोर के साथ इसे इस तरह से जो है वो पानी इसका निचोड़ लेना है। सारा पानी जो है इस तरह निचड़ जाएगा और करेले जो हैं बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के करेले भी मज़ेदार बनेंगे, कड़वाहट के बगैर बनेंगे। तो अब हम एक टोकरी ले लें, कोई सी भी इस तरह की ले लें। तो उसके अंदर डाल के तो धूप में रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 कप मैंने दाल लेके तो उसे मैंने बॉईल कर लिया था नमक और हल्दी डाल के। इस टाइम पे कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि दाल को बहुत ज़्यादा खुशक कर लेते हैं, पानी बिल्कुल स्टेन कर देते हैं। वो फिर जब आप करेले के अंदर डालते हैं तो दाल जो है वो खड़ी खड़ी खुशक सी बनती है, अच्छी नहीं लगती। करेले खुशक हो गए थे। 1 घंटे के बाद मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल दिया है। तो इसके अंदर करेले डाल देंगे। करेले जो है वो फ्राई कर लेंगे डाल के। आँच आप लोगों ने तेज़ रखनी है स्टार्ट में, जब कलर आने लग जाए तो थोड़ी मीडियम कर लीजिएगा। दाल का पानी आप लोगों ने स्टेन नहीं करना। दाल का पानी स्टेन करने से क्या होता है कि जो करेले हैं बिल्कुल खुशक बनते हैं, ऑयल सारा अंदर जज़ब कर लेते हैं और रूखे रूखे से बनते हैं, बेरौनक बनते हैं। तो ढाबा स्टाइल के यही सीक्रेट होते हैं कि वो थोड़े अंदर यानी कि ग्रेवी जो है दाल के अंदर रखते हैं, थोड़ी सॉफ्ट दाल रखते हैं। अगर आप खड़ी खड़ी दाल रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। भुन जाने के बाद करेले रोस्ट हो गए हैं, उसे मैंने निकाल लिया है। तो मैंने प्याज लिए हैं, इस तरह के आप लोगों ने कटिंग कर लेने हैं, बिल्कुल शाशलिक टाइप में मोटे मोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन सा कलर आने तक। जिस तरह से करेलों को फ्राई किया है सेम इसी तरह हमने इसे कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, लाइट प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह के हमें चाहिए। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो करेले और प्याज जो है मैंने एक ही डिश में निकाल लिए हैं। और इस टाइम पे हम डाल देंगे सेम ऑयल के अंदर, सेम कढ़ाई के अंदर 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन आधा टीस्पून नमक मैंने ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के मैंने चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आधा खाने का चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसे मैंने चॉप करके वो ऐड कर दिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं कट करके वो डाल दी हैं। तो अच्छे से बुनाई कर लेंगे इन सारी चीज़ों की। तो इस टाइम पे अगर आप लोगों को लगे कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, नीचे लग रहे हैं, मसाला जो है डल रहा है, तो 1 से 2 ड्रॉप जो हैं, फ्यू ड्रॉप इसके अंदर पानी के डाल के तो मज़ीद इसे भून लीजिएगा। तो अब हम इसके अंदर दाल डाल देंगे कि मसाला हमारा जो है वो भुन चुका है। दाल डालने के बाद हमने इसके 1 से 2 मिनट के लिए भून के तो इसे कवर करके हमने दाल का पानी खुशक होने तक हमने इसे पका लेना है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, क्योंकि जब हम इसके अंदर करेले को डालेंगे तो वो भी अपने अंदर सोक करेगा नमी को। तो ये देखिए ड्राई हो गया है, बस इतना ही करना है। अब हम इसके अंदर करेलों को डाल देंगे। जो करेले जो प्याज हमने फ्राई करके रखे हुए हैं, इस तरह की ग्रेवी हमें चाहिए, इससे ज़्यादा आप लोगों ने थिक नहीं करनी। अगर आप लोग भी चाहते हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल के परफेक्ट करेले और दाल खाना, मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
और इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आधा टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। इस टाइम पे ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है इसके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि गरम, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, नहीं डालते, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो जो ढाबे वाले हों डालते हैं। थोड़ा सा जो धनिया है वो स्प्रिंकल कर देंगे और मज़ेदार से हमारे दाल करेले जो हैं बनकर रेडी हैं। ट्राई करना है आप लोगों ने, मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आप लोगों ने कभी इस रेसिपी से बनाए हैं या नहीं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त मांगती हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और दुआ कीजिए अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए। कोशिश किया करें किसी हद तक किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें, खुशियाँ बांटें। और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।